जरा बेटा चुप हो जाए प्लीज, मेरा गला पहले से खराब है। बेटा जरा चुप हो जाओ, अगर मेरा लिहाज नहीं करोगे मेरे गले का लिहाज करो, ठीक है। मेरा पूरी हालत इससे खराब है, ठीक। क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं मुजफ्फर वन? मॉनेटरी पॉलिसी। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में हमने कल पढ़े थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एंड वहां पे क्वांटिटेटिव में हमने कल पहला वाला पढ़ा था, दैट इज द बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट हमारी वो रेट होती है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक उधार लाता है आरबीआई से, क्लियर। एंड जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोगों को देता है दैट इज द लैंडिंग रेट। एंड लैंडिंग रेट में हमने दो चीजें बोली थी, एक बेस रेट, दूसरा प्राइमरी लैंडिंग रेट। थोड़ा ठीक है। बेस रेट का मतलब होता है वो रेट जो किसी कस्टमर को वो वाली फैसिलिटी मिलती है, मतलब जो अच्छे खासे बिजनेसमैन होगा, जिनका अच्छा खासा रैपो होगा किसके साथ? बैंक के साथ। एंड बाकी हम जैसे कस्टमर जब भी लोन लेने जाएंगे वी विल बी गिवन लोन्स एट द PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट। अब आज हमारा सेकंड वाला है, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आज लिखे कम और समझना ज्यादा, ठीक है। लिखे मैं बाद में नोटिस दूंगा, वो PDF आप बना लो आखिर में, ठीक है। आप समझो सारा। देखो नाम ही छुपा है, लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है। ये वो टूल है जो RBI इस्तेमाल करता है मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। एंड लिक्विडिटी आपको पता है, लिक्विडिटी हमारे पास है क्या? लिक्विडिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, है ना, ये आपने पढ़ा है। लिक्विडिटी में क्या होगा? ये वो टूल है जिससे RBI क्या करेगा? लिक्विडिटी को एडजस्ट करेगा। अब ये लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के RBI के पास दो तरीके हैं, वन इज रेपो रेट एंड द सेकंड वन इज रिवर्स रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या हो? रेपो रेट हमारा जो आपने कल बैंक रेट पढ़ा ना, डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट क्या, सारे डेफिनेशन आप वही चिपका दो जो कल पढ़ी थी बैंक रेट में। रेपो रेट वो रेट जिस रेट पे RBI लोन्स उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को। बैंक रेट में भी कल यही लिखा था, लेकिन अब डिफरेंस क्या है? देखो रेट एट विच RBI लेंड्स टू किसको? लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन उधार मिलेंगे दैट विल बी टर्म्ड एज रेपो रेट। सर बैंक रेट भी आपने कल यही बोला था। अब बेसिक डिफरेंस है क्या? पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। कल मैंने बैंक रेट को आपको बोला था दैट माइट बी फ्रॉम मोर देन 14 डेज, 14 दिन से आगे, 1 साल 2 साल या लंबे समय के लिए हमें वो लोन चाहिए, क्लियर। लेकिन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज फ्रॉम 1 to 14 डेज। जी मैंने क्या बोला? लगेगा शायद नींद से आप बहुत सवेरे उठे हो, चलो कोई मसला, नो इशू। 1 से लेके 14 डेज तक, मैंने भी वही बोला, ठीक है। 1 से लेके 14 डेज तक जो हम लोन लाएंगे उसको हम क्या देंगे? नाम रेपो रेट। बात समझ लेना यहाँ पे सर। रेपो रेट और एक डिफरेंस तो ये है। सेकंड वाला डिफरेंस जो मैंने आपको कल बोला था, बैंक रेट जो भी है ना, बैंक रेट के खिलाफ कोई भी कोलैटरल नहीं देना पड़ता है। देखो जनरली हम लोन लेने के लिए जाते हैं ना, हम लोन लेने के लिए जब जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? पहले कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंक को, एंड सिक्योरिटी के बदले हमें लोन मिलता है। लेकिन जब हम बैंक रेट पे लोन लाएंगे तो कोई भी कोलेटरल या सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी हमें। किसको? RBI को। किसमें? बैंक रेट में। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें कोलेटरल देना पड़ेगा। कोलेटरल का मतलब है जो सिक्योरिटी हम रखेंगे RBI के पास। ये लोन दिया जाता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या ये लोन दिया जाता है अगेंस्ट कोलेटरल। कोलेटरल ही होती है हमारी सिक्योरिटीज, एंड सिक्योरिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, ट्रेजरी बिल होगी, गोल्ड होगा, कोई भी फॉर्म होगा। दैट मीन्स अगर आप भागे मार्केट से और हमें लोन वापस नहीं दिया,
तो हम क्या करेंगे, हम आपकी सिक्योरिटीज को बेच डाल के अपना लोन वापस लेंगे। आर यू गेटिंग इट? समझ, ठीक है। अब क्या होगा, सी आरबीआई ऊपर है और लोन किनको चाहिए, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक पहले ही क्या रेपो रेट पे लोन लाएंगे, पहले ही इंस्टेंटली। पहले कमर्शियल बैंक कभी भी रेपो रेट पे लोन नहीं लाएंगे। कमर्शियल बैंक ने पहला वाला लोन जो उठा के लाया वो लाया बैंक रेट पे। अब बैंक रेट के बाद इनको कभी कभार पड़ता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए पैसा जरूरत, क्योंकि दो चीजें होती है ना, रिजर्व में इनका पैसा फंसता है। कभी कभार बैंक को अंदेशा होता है मैं एक दिन में मेरे पास डिपॉजिट आएंगे 1 करोड़, लेकिन डिपॉजिट उनके पास आए 80 लाख किसी। अब जो लोगों को पैसे निकालना है, ऐसे में समझाओगे, पहले थोड़ा सा बस एलियन क्या, मैं रिजर्व पे आ रहा हूँ। पहले जो भी हमारे पास कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं ना, इस डिपॉजिट के 2 हिस्से होते हैं। कुछ हिस्से, 2 हिस्से। एक हिस्सा दिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ लोन एंड सेकंड वाला हिस्सा रखा जाता है इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व। एंड ये कितना रिजर्व रखना है, कितना लोन देना है, ये डिसाइड करता है हमारा आरबीआई, एंड जिसको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसमें 2 हैं, एक है CRR एंड द सेकंड वन इज SLR। रिजर्व का वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, CRR। रिजर्व का वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक को रखना पड़ेगा अपने पास, SLR। वो मैं अलग से भी समझाऊंगा, मैं कुछ और समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास डिपॉजिट आया 1000, कितना आया 1000 को कितने हिस्से हो जाएंगे, 2। अब हमारा आरबीआई कह रहा है आपको LRR मेंटेन करना पड़ेगा 22%, कुछ 2%। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज या 25%। दैट मीन्स डिपॉजिट में से 25% हमें क्या रखने पड़ेंगे, रिजर्व। एंड इस रिजर्व में भी 2 हिस्से हो जाएंगे। एक रिजर्व आप रखोगे हमारे पास 5% की फॉर्म है, दूसरा रिजर्व आप अपने पास रखोगे 20% की फॉर्म है। तो दैट मीन्स लोन हम देंगे 1000 में से 750, एंड रिजर्व में हमारे पास 50 रुपीज देंगे क्या, CRR, एंड 200 रहेंगे SLR। ये जो SLR होता है ना, अब जिस बंदे ने 1000 डिपॉजिट किया, क्या ये हमेशा बैंक के पास ही रहेगा, पढ़ा हमने, ये बैंक पे क्या है, दिस इज द लायबिलिटी ऑन दी बैंक। कल ये आएगा वापस, बैंक को बोलेगा मेरा 1000 वापस दो, बैंक कहाँ से लाएगा, बैंक के पास कितना है 8, 750, कहाँ पे मार्केट में लोन घूम रहा है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक तब जब उसको लगता है कि हमारे पास रिजर्व्स कम है, हमें पैसा उधार चाहिए, बिकॉज उनको पता है 2 दिन के बाद पैसा वापस आएगा, तब बैंक क्या करता है, तब बैंक करता है रिपर्चेज ऑप्शन। जो रिपो है ना, रिपो का मतलब होता है रिपर्चेज ऑप्शन, रिपर्चेज ऑप्शन। एंड ये आए दिन बैंक इस वाली फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। रिपर्चेज ऑप्शन के तहत वो आरबीआई के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं हमें एक और बार लोन दीजिए, एक और बार लोन दीजिए। एंड जो लोन मिलेगा उस लोन को हम कहते हैं रेपो रेट। एंड जो लोन मिलेगा आरबीआई फ्री में लोन नहीं देगा, आरबीआई विल चार्ज समथिंग ऑन दैट लोन। जो चार्ज होगा उसी चार्ज को हम कहते हैं रेपो रेट। किस रेट पे ये लोन मिलेगा, इस इसके लिए रेपो रेट, राइट डाउन नो रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच, या LAF से लिखोगे, या वो लिखा LAF लिखा पहले, क्या होता है, राइट डाउन फ्रॉम द LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इट इज ए टूल, it is a tool used by RBI, it is a tool used by RBI to adjust liquidity। एंड कैसे की जाती है, by 2 ways to adjust liquidity। ठीक है, पहला वाला लिखिए आप इसमें, that is the repo rate, रेपो रेट, ठीक है, REPO, रेपो रेट। रेपो का मतलब होता है रिपर्चेज ऑप्शन, नीचे लिखो रिपर्चेज ऑप्शन। रेपो का मतलब होता है रिपर्चेज, रेपो मीन्स रिपर्चेज ऑप्शन। रिपर्चेज मतलब दूसरी बार परचेज करना है, पहली बार हमने परचेज किसके अंडर किया था, बैंक रेट के अंडर। ठीक, अब लिखो इसकी डेफिनेशन, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक borrows from RBI
RBI is known as रेपो रेट। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक उधार लाता है RBI से, बैंक रेट और मीनिंग सेम है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क अब है, रेपो रेट इज गिवन अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। राइट डाउन सेकंड वाला पॉइंट, रेपो रेट इज गिवन अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दैट मीन्स इस लोन को अवेल करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? वी हैव टू गिव गवर्नमेंट। किसको देनी पड़ेगी सिक्योरिटीज? RBI को। क्यों? बिकॉज अगर बैंक हमारा मार्केट से गायब हुआ तो वो सिक्योरिटीज को सेल करने के बाद अपना पैसा वापस से निकाले। सो रेपो रेट इज गिवन अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड द थर्ड वन इज रेपो रेट इज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। रेपो रेट इज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम and that short period of time varies from 1 to 4 days, 14 days, sorry. That short period of time varies from 1 to 4 days, sorry 14 days में फिर से 1 to 14 days लिखा सबने। ये रही बात रेपो रेट की। लेकिन अब सेकंड वाला यहाँ पे है रिवर्स रेपो रेट। क्या है? अब कौन लेगा? ओ सॉरी, एक मुद्दा तो हम भूल गए थे यहाँ पे। मुद्दा हमारा है क्या? मुद्दा हमारा है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मीन्स व्हेन द प्राइसेस आर टू लो एंड इन्फ्लेशन मीन्स व्हेन द प्राइसेस आर हाई। एंड देयर इज वन मोर टर्म दैट इज डिसइन्फ्लेशन, व्हेन देयर इज नेगेटिव ग्रोथ इन प्राइसेस। मतलब प्राइसेस बेसिक से भी नीचे चले जाएंगे, वो मानशल आगे इन्फ्लेशन में। बेटा थोड़ा यहाँ समझो यहाँ पे। अब जो पढ़ना है ना, हमें करना क्या? कंट्रोल। वी हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जरा बताओ कैसे कंट्रोल होगी इन्फ्लेशन? शाबाश। रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे। जब रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे कमर्शियल बैंक उससे क्या करेंगे? शाबाश। लोन कम नहीं करेंगे, कमर्शियल बैंक भी लोन्स को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। मतलब लोन्स का इंक्रीज का मतलब है लोन की रेट को इंक्रीज करेंगे। जब लोन्स हमारे महंगे होंगे तो मार्केट में लोन्स की डिमांड, जब डिमांड कम होगी मार्केट में हमारा मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई कम होगा इसकी वजह से हम टारगेट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, बिकॉज लोगों के पास अब परचेजिंग पावर नहीं है। ये रहा इन्फ्लेशन वाला केस। लेकिन अगर मोटिव RBI का होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले मोटिव में क्या होगा? इन्फ्लेशन RR को कम किया जाएगा, कमर्शियल बैंक को लोन को सस्ता करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी एंड उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक प्रोसेस मिलेगा। क्लियर? ऐसे RBI हमारा, ये लिख लेना अपनी अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना आप चाहोगे, ठीक है? बिकॉज मोटिव मुद्दा बेसिकली यही है, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे किया जाएगा। इन्फ्लेशन तब होगा जब पैसे ज़्यादा होंगे, तो हम क्या करेंगे? हम लोगों से पैसे ही छीनेंगे। एंड बैंक रेट, आपने बैंक रेट के तहत आपने लोन लाया एक बार, ये जो रेपो रेट है ना, इसी के तहत हम हर दिन जाते हैं RBI के पास। खास ख्याल से, जो कल हमने बोला बैंक रेट हमारा इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करेगा, लेकिन ये जो रेट है, क्योंकि कमर्शियल बैंक को पता नहीं हमारे रिजर्व या पैसे कब पड़ जाएंगे, वो उसी टाइम पे चले जाएंगे एंड वो चीज़ हमारी डिटरमाइन करती है रेपो रेट ही। जब कम पड़ेंगे तब वहाँ जाएंगे। क्लियर? उसके बाद अगला वाला है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स में कौन लेगा? रिवर्स रेपो रेट। नाउ द खरीदार विल बी RBI। लेकिन RBI क्यों खरीदेगा? बिकॉज हमने भी पढ़ा मार्केट में एडजस्ट करनी है लिक्विडिटी। देखो बेटा, लिक्विडिटी। अब इसको दो एक्सप्लेनेशन आप बुक्स में पढ़ोगे। एक, या सरप्लस डिपॉजिट, जो मैंने अभी बोला ना, ये कहीं पे लिखा था ना मैं रिजर्व की बात, ये वाला देखो। अब रिजर्व्स समझो बेटा, RBI कब कमर्शियल बैंक कब जाएगा RBI के पास पैसा लाने के लिए? जब ये लोग पैसे लेने आएंगे लेकिन कमर्शियल बैंक के पास अपने पैसे नहीं होंगे। लेकिन अब कमर्शियल बैंक के पास, उनके पास पैसा है, उनके पास डिपॉजिट है, लेकिन लोग अपने पैसे वापस नहीं ले रहे हैं। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक पे पैसे पड़े हुए हैं,
लेकिन कमर्शियल बैंक पे पैसे पड़े हुए, इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक उन पैसों को अपने पास ही रखेगा? नहीं, कमर्शियल बैंक हमेशा ऑप्शन चाहता है कि इन पैसों से मैं और पैसे कैसे कमाऊं। तो उनके पास इन डिपॉजिट्स को क्या करेंगे, वो और मार्केट में लोन्स देंगे। क्यों देंगे लोन्स? बिकॉज उनके पास आया एक्सेस मनी सप्लाई। अगर डेफिसिट मनी सप्लाई होगा तो वो जाएंगे आरबीआई के पास, रेपो रेट के तहत लोन लाएंगे। लेकिन एक्सेस में क्या है, पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन लोग पैसे नहीं निकाल रहे बैंक से। अब जब बैंक से हम पैसा नहीं निकालते, कमर्शियल बैंक के पास ऑप्शन है वो और लोगों को लोन दे। लेकिन अगर लोगों को लोन देंगे, यहां से आरबीआई का ऑप्शन है, यहां से आरबीआई का ऑप्शन है इन्फ्लेशन चेक कर लेना। तो क्या होगा मार्केट में? सी कमर्शियल बैंक के पास क्या पड़ा है? कमर्शियल बैंक डू हैव द एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब हद से ज्यादा पैसा लोगों ने जमा किया। लेकिन कमर्शियल बैंक को तो इन लोगों को इंटरेस्ट रेट कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो तो कमाना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट रेट को कमाने के लिए वो क्या करेंगे, इस एक्सेस सप्लाई को डाइवर्ट करेंगे लोगों की तरफ। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ। लेकिन आरबीआई का मुद्दा यहां से क्या है मार्केट में? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेना। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक ने वापस पैसे डाले मार्केट में सस्ते दामों पे, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो कमर्शियल बैंक कोशिश करेगा, आरबीआई कोशिश करेगा कि कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि ये जो एक्सेस मनी सप्लाई आपके पास है, आप ये किसको दो? आरबीआई को दो। एंड आरबीआई आपको इस पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, एंड जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई इसको खरीदेगा उसी को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। या कभी कभार आती है बैंक हॉलिडे, सैटरडे संडे हमारा बैंक बंद है, तो बैंक के पास डिपॉजिट पड़ा है, बैंक 2 दिन पैसा क्या करेगा, वो 2 दिन के लिए पैसा उधार देगा आरबीआई को। क्यों? बिकॉज आरबीआई नहीं चाहेगा ये पैसा लोगों के पास चला जाए। अगर लोगों के पास चला गया तो मार्केट में इशू क्रिएट होगा, दैट इज इन्फ्लेशन की इशू क्रिएट होगा। तो इन दैट केस आरबीआई ऐसे यहाँ पे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर देता है ताकि कमर्शियल बैंक का उनके अकाउंट जो है वो ड्राई अप हो जाए, वो सूखे। सूखने का मतलब क्या है कि उनके पास पैसा वहां पे ना रहे। मुझे
मखलो डिस्कस करियो। यस बैंक होता बैंकरप्ट, उनके रिजर्व ड्राइव हुए थे। वो सेकंड शेड्यूल्ड बैंक में आता है ना। इसमें दो किस्म के बैंक होते हैं, एक होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, सेकंड होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। आरबीआई के पास वो बैंक जाएगा जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है पेड अप कैपिटल हर साल 5-5 लाख आरबीआई के पास, एंड उनको आरबीआई बहुत सारे प्रिविलेज देते हैं। लेकिन ये एसबीआई था हमारा सेकंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, इसलिए वो आरबीआई के पास नहीं जा सकते। रेगुलेट अलग है, लेकिन जब रिजर्व ड्राई अप होती है ना, ये जो है ना, अभी हम पढ़ेंगे इसकी भी रेपो रेट वगैरह, रेपो रेट भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ही मिलता है, नॉन शेड्यूल्ड को नहीं मिलता है ये। फिर वो इन्वेस्टर्स को लाते हैं ना कि आप आ जाओ, इन्वेस्टर्स को लाते हैं फिर वो। ये बड़ा इशू, ये बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। वो मैं टाइप ऑफ बैंक पढ़ाऊंगा, सुपरना बस शेड्यूल्ड भी, वो मुजफ्फर कल बोल रहा था। ये क्लियर हुआ, लिखो जी, ठीक है। देखो अब अगर रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर को इंक्रीज किया जाएगा, क्या होगा मार्केट में? अगर ट्रिपल आर को इंक्रीज किया जाएगा, हाँ, तो इन्फ्लेशन का टारगेट होगा इन्फ्लेशन। लेकिन अगर ट्रिपल आर को कम किया गया, आप शोर क्यों कर रहे हो ज्यादा? अगर आज मेरा गला खराब है इसका मतलब नहीं है ना कि थोड़ा, फिर जब मैं उठाता हूं किसी को, फिर आप बोलते हो सर आपने ये किया, तो काइंडली इज दिस क्लियर? ओके, या वो सारे समझ के चाहिए होता। ओके, दो लट से माही टेंशन बुझ, आप बोलो जिसको समझ नहीं आया वो ध्यान रखिए। यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, यहाँ पे अब कमर्शियल बैंक को लगता है मेरे पास पैसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा मतलब लोगों ने पैसे ज्यादा जमा किए लेकिन किसी ने पैसे नहीं निकाले, तो कमर्शियल बैंक के पास आया क्या? कमर्शियल बैंक के पास आया एक्सेस डिपॉजिट या एक्सेस मनी सप्लाई। क्योंकि देखो कमर्शियल बैंक के पास जब डिपॉजिट आएगा ना, मैंने आपको कल बोला था, इस डिपॉजिट पे कुछ ना कुछ
इस डिपॉजिट पे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब जब मेरे पास एक्सेस डिपॉजिट आया, कमर्शियल बैंक को 4 दिन 2 दिन 10 दिन के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ देना है। वो कहाँ से लाया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कमाने के लिए कमर्शियल बैंक के पास एक ऑप्शन है कि ये जो डिपॉजिट्स आए हैं इन सब को वो क्या देगा, इन सब को वो लोन देगा लोगों को, जिसको भी लोन चाहिए, एंड उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। ऐसा पैसा मेरे पास एक्सेस है, इसको मैं लोगों को दूंगा इन दी फॉर्म ऑफ लोन। जो मेरे पास एक्सेस मनी सप्लाई है इसको मैं लोगों को दूंगा इन दी फॉर्म ऑफ लोन। लेकिन आरबीआई का यहां से टारगेट है दैट इज इन्फ्लेशन। व्हेन द टारगेट इज इन्फ्लेशन विल इट बी डिजायरेबल फॉर कमर्शियल बैंक? क्या उनके लिए सही होगा कि वो पैसे लोगों को दे? नहीं। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई को खतरा लगता है कि ये कमर्शियल बैंक कहीं ये पैसे लोगों को ना दे। अब आपको और मुझे नहीं देंगे, ये उसी बिजनेसमैन को देंगे जो बेस रेट पे लोन लेगा, सस्ता लोन जो लेगा, बिकॉज इनके पास पैसा पड़ा है। तो ये क्या कर रहा है आरबीआई? आरबीआई कहता है कि ये डिपॉजिट्स आप हमें दो। क्या दो? कमर्शियल बोलता है, बैंक बोलता है हाँ मैं डिपॉजिट्स आपको दूंगा, एक्सेस डिपॉजिट्स, मुझे क्या मिलेगा? आरबीआई कहता है मैं आपको दूंगा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है आरआरआर। एंड जैसे इससे पहले वाले केस में, रेपो रेट वाले केस में क्या किया था? सिक्योरिटीज किसने दी थी? किसने सिक्योरिटीज दी थी? कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को लोन के बदले। यहां पर भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज देगा, जी सकना जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा, सिक्योरिटीज के बदले कमर्शियल बैंक इनको लोन देगा। इसी लोन को हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट। एंड रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू दी रेपो रेट। ये ज्यादा भी चार्ज नहीं करेंगे। इससे पहले शायद मैंने नहीं बोला रेट इसका जो रेट है रेपो रेट का, रेपो रेट का जो रेट है वो 6%। कितना? एंड ये आज से 2 साल पहले 3.5-4% पे था। दैट मीन्स रेपो रेट नहीं लिखना है। मैंने कल भी बोला रेट से सवाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हर महीने के बाद ये चेंज होता है। 6.5 है आज, 6.5 इसमें फिर से इजाफा हुआ है, 6.5% है। दैट मीन्स जितना जितना हमारा आरआर बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, उतना आरबीआई कोशिश करेगा मनी सप्लाई को कम करने की। मैंने आपको पहले दिन बोला था मार्केट में पैसे गायब नहीं होते हैं, मार्केट में पैसे गायब किए जाते हैं बाय दी आरबीआई। ऐसे किए जाते हैं पैसे गायब। फिर बिजनेसमैन कहता है, मैं कहता हूँ, आम आदमी कहता है हमारे पास पैसे, बिकॉज द लॉजिक इज कि उसके पीछे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। हुआ क्लियर? रिवर्स रेपो रेट भी तो राइट। अब समझ आ रही नहीं है तो राइट डाउन। रिवर्स रेपो रेट refers to the rate at which RBI borrows from commercial bank to absorb liquidity. ठीक है? उसके बाद कमर्शियल बैंक कैन पार्क देयर फंड, कमर्शियल बैंक कैन पार्क देयर फंड with RBI for short period. Commercial bank can park their fund with RBI for short period, ठीक है, in order to earn profit. एंड उसके बदले लिखो आप RBI, लिखा यहां तक, इन ऑर्डर टू अर्न देयर प्रॉफिट RBI will be giving collateral to commercial bank against the loan. ठीक है? अब एक और हमारे पास फैसिलिटी है जहां पे सेम आरबीआई पैसा उठाता है। तो जो बेटा याद रखो, जहां पे
आरबीआई पैसा किससे लेता है? एक और ऐसी फैसिलिटी है, वी कॉल दैट एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। कौन सा बोलो से? ये आप बोलो, मैं बोल क्या चीज, आप मुझे बोलो क्या एग्जाम्पल सी, when the target is इन्फ्लेशन, तो क्या होगा मार्केट में? ट्रिपल आर विल इंक्रीज। टारगेट इन्फ्लेशन होगा, ट्रिपल आर इंक्रीज होगा, रिवर्स रेपो रेट क्यों होगा इंक्रीज? बिकॉज कमर्शियल बैंक को लालच दिखेगी कि अब मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा इंटरेस्ट रेट से ही, तो वो सारा अपना एक्सेस मनी किसको देगा? वो सारा अपना एक्सेस मनी देगा आरबीआई को। लेकिन व्हेन द टारगेट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हेन द टारगेट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, what they will do, they will try to decrease the RRR, because अब जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई विल गो विथ पीपल या पब्लिक, पैसा अब लोगों के पास चला जाएगा, यही बेसिक मुद्दा है। सी अब मैं एक और चीज कह रहा था, एक और फैसिलिटी है ऐसी एसडीएफ, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें बिल्कुल सेम आरबीआई पैसा उठा लाता है कमर्शियल बैंक से, बात समझ लेना, लेकिन उसमें वो कोई भी कोलेट्रल कमर्शियल बैंक को नहीं देता है। मीनिंग इज सेम बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यू कैन राइट इट डाउन ना साइड में बोल्ड अल्फाबेट्स में, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। देखो क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। रिवर्स रेपो रेट में क्या बोला हमने? शाबाश, हमने क्या बोला? शुभनु जल्दी, कमर्शियल बैंक उधार देगा आरबीआई को, एंड आरबीआई इसको क्या देगा? कोलेटरल, एंड इसको क्या देगा? ये लोन, जिस रेट पे लोन देगा दैट इज ट्रिपल आर। लेकिन इसमें क्या है? इसमें अगेन द सेम थिंग, कौन सी वाली चीज सी? कमर्शियल बैंक उधार देगा आरबीआई को, लेकिन यहां पे कोई भी कोलेटरल आरबीआई इसको नहीं देगा, और ये होता है शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए। रातों रात आरबीआई को पैसे चाहिए तो वो कोई भी कोलेटरल नहीं देंगे, पैसा देंगे। राइट डाउन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, द रेट एट विच RBI, the rate at which RBI borrows from, the rate at which RBI borrows from commercial bank is known as standing deposit facility. But standing deposit facility लिखा, but RBI will not be giving, but RBI will not be giving any collateral, RBI will not be giving any collateral against these loans। ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, सवाल पूछ भी सकता है वो, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आरबीआई पैसा उधार लाता है कमर्शियल बैंक से, लेकिन उधार के बदले वो कोई भी सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं देते हैं कमर्शियल बैंक को, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। सो वी आर डन विद सेकंड वाला टूल, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। वो अलग है, वो अलग है। हाँ, वो आरबीआई देता है लेकिन ओवरनाइट, एक दिन के लिए बेटा, वो बाबू बहुत नहीं, इसके बाद वही लिखेंगे। राइट डाउन द नेक्स्ट टूल, दैट इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग, मार्जिनल किसको कहता है, कहा जाता है मार्जिनल? दैट इज मार्जिन। मार्जिनल मीन्स एडिशनल, पहला लोन बैंक रेट, फिर रेपो रेट, लेकिन अब कमर्शियल बैंक को इनके अलावा और लोन चाहिए,
एंड जो और लोन दिए जाएंगे उन लोनों को हम कहेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अगेन डेफिनेशन विल बी द सेम, द रेट एट विच RBI lends to commercial bank is known as marginal standing facility। राइट डाउन डेफिनेशन, वो खुद लिखो आप सारी जल्दी क्विकली सारे। वो समझा डिफरेंस क्या है तीनों में? रेपो रेट में भी डेफिनेशन सेम है, बैंक रेट में भी डेफिनेशन सेम है, बिकॉज हर एक जगह पे लोन है जो RBI देता है कमर्शियल बैंक को, बट द माइन्यूट डिफरेंस इज बैंक रेट इज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रेपो रेट varies from 1 to 14 days, this marginal standing facility is in times of emergency, the maximum time is 1 day, ओवरनाइट, रातों रात पैसा चाहे कमर्शियल बैंक को ना रेपो रेट के तहत मिलेगा ना बैंक रेट के तहत मिलेगा, मिलेगा MSF के तहत। टाइम नहीं लगता है, वापस पे करना होता है 1 से लेके 14 दिन तक। तब ये किया जाता है। जरा बेटा वो समझ नहीं आया किसी को समझ में, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग, आपके चेहरे ही बता रहे हैं, ठीक है। लोन चाहिए पहले, मुजफ्फर थमा लोन चाहिए पहले तो बैंक रेट के लिए जाऊंगा, टाइम पीरियड विल बी मोर देन 40 डेज। अब लोन चाहिए 1 से लेके 14 दिन के लिए तो रेपो रेट पे जाऊंगा, लेकिन वही वाली अभी के भी, अभी सपोज कमर्शियल बैंक को लगा, बेसिकली है क्या, वी हैव 2 टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एक कमर्शियल बैंक को कहा जाता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, SCBs, समझना लिखनी भी है मैं असली रास्ते। सेकंड वन इज नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हमारे वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो मेंशन्ड है सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। रिमेंबर दैट, कहां पे मेंशन्ड है? RBI एक्ट 1934। सर इनको क्या मिलता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने? इनको मिलता है क्लियरिंग हाउस का एक ऑप्शन होता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब मैं समझाऊंगा, थोड़ा होशियार समझाऊंगा मैं, ठीक है। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक जम्मू कश्मीर बैंक एंड द सेकंड कमर्शियल बैंक इज पंजाब नेशनल बैंक, हमारे दोनों आते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। लेकिन यहां पे कोई अच्छा खासा कस्टमर है, लेट इट बी अडानी है। अडानी ने चक दी किसको? अंबानी को, अच्छे खासी, क्योंकि क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी हर एक आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं होती है। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब है कि जो डिवोर्स पेंडिंग है वो कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट से पैसे डालता है, ठीक है। ऐसे इसने इसको चक दी सपोज 5 लाख CR की, किसको? अंबानी को। लेकिन अडानी के अकाउंट में पड़े हैं खाली 3 लाख CR। अब पैसा कितना कम पड़ रहा है? 2 लाख CR। लेकिन कमर्शियल बैंक जब देखिएगा ये अडानी है, अच्छा खासा बिजनेसमैन, अच्छा खासा रेपो है हमारे साथ, अकाउंट अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, सो वो क्या कर लेंगे, वो ये 2 लाख अपने अकाउंट में डाल देंगे ताकि अंबानी की और अडानी की पेमेंट आपस में ना रुके। इमरजेंसी है ना। लेकिन उस टाइम पे कमर्शियल बैंक पैसा कहाँ से लाएगा? उस टाइम पे कमर्शियल बैंक पैसा लाएगा RBI से, और ये पैसा उनको 1 दिन में वापस करना पड़ेगा। एंड यहां से अडानी को बोला जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा कि आप ये पैसा 1 दिन में हमें दो। आपने शायद स्कैम 1992 देखा है, जिसने देखा होगा ना उसको ये बात समझ आ रही होगी। हर्षल मेहता क्या करता था? 1 दिन के लिए उधार लाता था, मैं शाम को इतना दूंगा, वैसी वाली बात यहां पर हो रही है। आर यू गेटिंग इट? सो वैसा वाला बात। सो दैट मीन्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब है जो 2 कमर्शियल बैंक्स के बीच कोई चक फंसा हुआ हो पेमेंट की वजह से, एक कमर्शियल बैंक दूसरे RBI के पास चला जाता है, उनसे उधार लाता है 1 दिन के लिए और ये पेमेंट क्लियर करवा लेता है। इज दिस क्लियर? लेकिन ये होता है इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, ये रोज रोज नहीं होगा। या जब कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व ड्राई अप होंगे। रिजर्व क्या होंगे? ड्राई अप। ड्राई अप मतलब कि तिमन आसन पानी रिजर्व मतलब सारी लुकन पे खर्च, तब जाके वो उनको MSF मिलेगा। एंड MSF पे क्या होता है? कमर्शियल बैंक
कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को, एंड कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट लेगा कंज्यूमर से, जिसको वो एमएसएफ के तहत लोन देगा। नहीं था किसी समझ में थोड़ा आ रहा कुछ, उनको लोन देगा आगे, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। सो राइट डाउन एमएसएफ, ये है सीसी में, बट उनको नहीं दिया जाता क्योंकि वो कमर्शियल बैंक मैनेज करवाता है वहां पे। अब वो अपने रिजर्व, लेकिन ये होता है जब अमाउंट ज्यादा होगा, जब रिजर्व भी खत्म होंगे, जब रिजर्व भी खत्म होंगे तब। क्या वो समझ कब समझ में नहीं बुरके, तो आपके पास दूसरी क्लास नहीं होती ना, अब उसके बाद में यहीं पे हूँ, ठीक। लिखो बेटा एमएसएफ, वो सारे समझिए, सबको समझ आ गया एमएसएफ आवा कि नो? आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, राइट डाउन। इट इज एन ओवरनाइट फैसिलिटी, it is an overnight facility for scheduled commercial banks, to borrow, बता दीजिए कोई इशू नहीं है। It is an overnight facility for scheduled commercial banks to borrow an additional amount of loan, to borrow an additional amount of loan। ठीक है, एंड इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज मैक्सिमम 1 डे। अब सी लिखा सबने, टाइम पीरियड कितना है? था बंद पथ पर गए, वेरिएशन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो समझो ये वाली फैसिलिटी जो सारी है ना, ये सारी अवेलेबल होती है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हमारे वो हैं जो मेंशन्ड है आरबीआई के एक्ट 1934 में। एंड इनको क्यों शेड्यूल्ड कहा जाता है? बिकॉज इनको आरबीआई को देना पड़ता है पेड अप कैपिटल 5-5 लाख का, ठीक है। पेड अप कैपिटल वगैरह की जो भी फी वगैरह भर लेंगे, ठीक है। उसके उतना ही नहीं, उसमें बहुत कुछ, अब मैं थोड़ा ऊपर से बोल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आरबीआई इनको क्या कहता है कि जब आपको कभी भी जरूरत या परेशानी होगी आप मेरे पास आना, मैं आपको हर वक्त पे मदद करूंगा। एंड सेकंड, अगर दो कमर्शियल बैंक्स के बीच कोई चक वगैरह फंसेगा वो भी मैं क्लियर करवाऊंगा, या उसके लिए भी मैं लोन्स प्रोवाइड करूंगा। एंड उसके लिए जो लोन देगा वो देगा एमएसएफ के लिए। अब एमएसएफ कौन सा वाला लोन है? मजबूरी वाला। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। वहां पे लिखा है रेपो रेट जो होगा, रेपो रेट या रेपो रेट चार्ज करेगा, या रेपो रेट का अपर लिमिट 1% चार्ज करेगा। 0 से लेके 1% तक इंक्रीज कर सकता है रेपो रेट। इफ द रेपो रेट इज 6.5%, they can either charge 6.5% और मैक्सिमम 7.5%। दैट मीन्स मजबूरी का यहाँ पे फायदा नहीं उठाया जाएगा। ये पहले से ही मेंशन है ये वाली। ये रही बात हमारी लोन्स की। अब इसके बाद एक छोटा सा टूल आता है हमारा, वो पढ़ लेंगे पहले। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, राइट डाउन। नॉन शेड्यूल्ड को ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है जो इनको अवेलेबल होती है, बिकॉज ये यहाँ पे मेंशनड नहीं है। या पढ़ना अलग सी क्लासिफिकेशन में सब पढ़ाऊंगा, आपने परसों बोला सब पढ़ना माय टेंशन। सेकंड वन इज नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, सॉरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो मैं लिखूँ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिखिए बस प्लीज काइंडली एक बात बता दीजिए, समझ आ रहा है ईमानदारी से सबको? दिवांश अच्छे से बता देना जहां पर भी इशू होगा, बिकॉज यार अगर पोस्ट आए ना यहाँ से आपका सवाल बनेगा। अगर चाहते ना एक्सेप्शन वहां से यहाँ से सवाल 2-3 होंगे जरूर, मैक्सिमम मिनिमम 3 सवाल में। कोई भी एग्जाम दो, किसी भी स्टेट लेवल का हो, पीएससी का हो, जिसका भी एग्जाम होगा 2-3 सवाल, बिकॉज मॉनिटरी पॉलिसी से हर साल हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे पूछे जाते हैं। सो इसलिए अब उसके बाद लिखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस। राइट डाउन द डेफिनेशन। इट refers to sale and purchase of government securities
government securities in financial market by RBI. Sale and purchase of government securities in financial market by RBI to influence the money supply, It refers to sale and purchase of government securities in financial market by RBI to influence money supply of an economy. क्या है मतलब इसका? देखो, हमने दो चीज़ों की यहाँ पे जिक्र की. अगर आप लोगों को फंक्शंस ऑफ आरबीआई याद होगा, वहाँ पे एक फंक्शन हमने पढ़ा था गवर्नमेंट बैंक. एट गवर्नमेंट बैंक में मैंने आपको बोला था इट एक्ट्स एज, क्या करता है? एक्ट एज से गवर्नमेंट का एजेंट इन दी फॉर्म ऑफ, कैसे ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदता है और बेचता है. लेकिन हमारा मुद्दा है यहाँ पे क्या? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को समझना. देखो, पहले दो चीजें हमारे पास सामने आई. हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OMO, इसमें क्या करता है? इसमें आरबीआई या तो सेल करेगा या सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, या बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को. अब दो सवाल यहां से आएंगे. सर, सेल कब करेगा? सेल करने का मतलब कब बेच डालेगा? आरबीआई के पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है. एंड ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनके पास, चुप हो जाओ, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास पड़ी है 2 लाख करोड़ की. कितनी? किसी पर्टिकुलर कंपनी की या किसी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है. अब आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई मार्केट में बोलेगा, फाइनेंशियल मार्केट में, ये मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है एट द रेट ऑफ 5% फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years. इसको मैं सेल करूंगा फ्रॉम पर्सन ए टू पर्सन बी. लेकिन यहां पे पर्सन ए कौन है? अभी एक सिक्योरिटी किसकी है? आरबीआई की नहीं, अभी ये सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की. ये सिक्योरिटी जो अभी है ये है गवर्नमेंट की. दैट मीन्स गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी के बदले क्या चाहता है? गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी के बदले पैसा चाहता है, ठीक, पैसा चाहता है. अब जो पैसा मिलेगा वो कौन देगा? पर्सन बी. सपोज हम में से ही कोई बड़ा बिजनेसमैन है. दैट मीन्स मेरा सारा पैसा कहाँ चला गया? मेरा सारा पैसा चला गया आरबीआई के पास. जब आरबीआई के पास चला जाएगा, ये पैसा कल तक कहाँ पे था? ये पैसा कल तक था मार्केट में. तो मार्केट से पैसा गायब हुआ. कैसे हुआ? जब आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया. समझ आओ, ये लॉजिक आया समझ? हर किसी को. सेल कब करेगा? व्हेन द टारगेट इज इन्फ्लेशन. अब इसका उल्टा वाला केस, अब बाय कब करेगा? अब ये सिक्योरिटी आरबीआई की नहीं है, अब ये सिक्योरिटी मेरी है, लेकिन आरबीआई कहता है ये सिक्योरिटी मुझे दीजिए. क्यों? मैं आपको अच्छा पैसा इसके बदले दूंगा. दैट मीन जो पैसा आरबीआई के पास है वो इस पर्सन बी के पास चला जाएगा. इसके जरिए वो मार्केट में चला जाएगा. मार्केट में चलने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिर से फ्लरिश होना स्टार्ट होगी. सो दैट मीन्स द टारगेट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. आवा लॉजिक समझ? सेल करेगा, टारगेट विल बी इन्फ्लेशन. बाय करेगा, टारगेट विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ. इज दिस क्लियर? डिफ्लेशन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे. क्लियर? OMO सबको सारनिया पीछे आरबीआई के पास है क्या? आरबीआई के पास है, समझाया मैंने. गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है? कुछ भी नहीं, एक पीस ऑफ पेपर होता है, एक बॉन्ड लिख के होता है. जैसे आप एफिडेविट लिखते हो वैसे, आई अंडरटेक दिस दीज एंड दीज, ठीक है. इतना पैसा है, इतना मैं किसको दे रहा हूँ? किसी बंदे को. लेकिन आरबीआई को मोटिव दो है. एक, इन्फ्लेशन को कम कर लेना. सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना. अब जब मोटिव होगा इन्फ्लेशन को रुकाना, इन्फ्लेशन को मार्केट में कम कर लेना. इन्फ्लेशन कब कम होगा ये तो आपको पता ही है. जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे. सो आरबीआई क्या करेगा?
आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट मतलब पैसों के बाजार में क्या करेगा, बोलेगा मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करनी है, जैसे आईपीएल में प्लेयर सेल होते हैं। फिर एक ने खरीदा, वो पैसा मार्केट से गया किसके पास, आरबीआई के पास। उस बंदे के पास क्या चला गया, उस बंदे के पास चला गया एफिडेविट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दैट मीन्स इस मार्केट से पैसा गायब हुआ, वो चला आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास चलेगा तो इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। लेकिन नाउ द मोटिव ऑफ आरबीआई इज टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या होगा, आरबीआई चाहेगा मार्केट में पैसा डाल देना। अब कैसे डालेगा, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पर्सन बी को बेच डालेगा ताकि ये पैसे वापस मार्केट में आ जाएंगे। लेकिन हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी का काम यही है, मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टू, प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ, पढ़ा है हमने। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। कल भी कहा था मैंने, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। आप ऐसे मत समझो पहले आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करेगी फिर इकोनॉमिक, ऐसा नहीं होगा। इट शुड गो इन ना एक ना फ्लो वे मैनर में, कि दोनों एक साथ चले हमारे पास बैलेंस्ड मैनर में, ठीक। उसके बाद ये आखिरी वन इज राइट डाउन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR। हाँ, ये टाइम पीरियड के नहीं होता है। जब हुकूमत को लगेगा ना, ये हुकूमत को लगेगा ये, तो वो वापस खरीद सकते उस टाइम पे। इसीलिए आज आप मार्केट में देखते हुए अंबानी अडानी ज़्यादा खरीदते हैं। हम बोलते हैं क्या, इंडिया को क्या किया गया, बेच डाला। द रीजन इज नॉट लाइक द गवर्नमेंट कभी भी खरीद सकती है वापस। बिकॉज मुझे क्या देगी गवर्नमेंट, मेरे पास अकाउंट में पड़ेंगे 2000 रुपये, उनसे कौन सा इन्फ्लेशन कम होगा, कम होगा अडानी से निकालो। तो क्योंकि अडानी की कंपनीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वैसे हम जैसे लोगों के मनी सप्लाई बढ़ेगा हमारे पास उतना ही है, मनी सप्लाई कम होगा हमारे पास सेटल उतना ही रहेगा, ठीक। हमारा इसका लेना देना नहीं। अब लिखो अगला वाला, दैट इज गोइंग टू बी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। आखिरी वाला होगा हमारा, एंड वी विल एंड द क्लास हियर। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लेकिन इस लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट से पहले मैं एक चीज समझाऊंगा, NTDL। परसों मैंने थोड़ा उसका समझाया था। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, एंड यही से इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम पैसे कैसे इकोनॉमी में जनरेट होते हैं। जनरेट मतलब क्रिएट होते हैं, इसी से मैं वो वाली भी ना पढ़ाऊंगा, कमर्शियल बैंक का वो फंक्शन। जी, पहले हम पढ़ेंगे NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सी क्या होता है हमारा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आप में से कोई बता सकता है ये क्या होता है, सुहेल? जी बेटा, पता है आप सबको, कमर्शियल बैंक के पास वरना डॉक्टरिया बन के सदी फुट रही हूँ थोड़ा आराम से ना, आराम से। आप मुझे कह सकते थे, मैं खुद लाता वहां से यहाँ तक, चलो उसी परेशानी इसमें, चलो छोड़ो। नेट डिमांड, अब सारे इसी को देखो। कल भी एक क्लास बंदा गया, अब वो क्लास में नहीं आएगा, फिर आपने क्यों निकाला, तो बाद में। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सी बेटा, हमने पढ़ा था आरबीआई के पास हम जितना भी डिमांड डिपॉजिट करेंगे वो क्या है, आरबीआई सॉरी कमर्शियल बैंक के पास वो सारा हमारा लायबिलिटी पड़ा है उनके पास, बिकॉज उनको वो हमें वापस देने पड़ेंगे। अब ये लायबिलिटीज का मतलब हम नेट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो किस्मों की डिपॉजिट की बात हो रही है। एक डिपॉजिट जो होगा हमारा डिमांड डिपॉजिट, दूसरा, शाबाश किसी ने भी बोला था, करंट अकाउंट डिपॉजिट। थर्ड वन इज टाइम डिपॉजिट, अलग से आएंगे। थर्ड वन इज हमारा डिमांड ड्राफ्ट। दैट मीन्स वो सारे डिपॉजिट्स
जो जब चाहे हम वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट में क्या खासियत है? टाइम डिपॉजिट का क्या होता है? फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी होता है इनमें। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम से पहले हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। अब इस टाइम डिपॉजिट में हमारा कौन कौन आता है? हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, हमारा रेकरिंग डिपॉजिट, वो डिपॉजिट जो हमारे फिक्स्ड टाइम के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास पड़े हैं। तो ये सारा क्या बनता है? रेकरिंग भी आता है ना। रेकरिंग क्या होता है? मेंटेन होता है, वो भी हमारा इसी पर, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। सपोज एग्जांपल दूंगा मैं, मेरा एक बेटा है, मैं हर एक डेली मंथली बेसिस पे उसके अकाउंट में 2-2 हज़ार जमा कर लेता हूँ, लेकिन उसका भी टाइम पीरियड पर्टिकुलर होता है, कितने सालों बाद आप निकालोगे। वो भी हम जेके बैंक में भी है ना रेकरिंग डिपॉजिट, उसका टाइम पीरियड कि आप कितने सालों के बाद ही निकालोगे। शायद आपके पेरेंट्स में भी आपके अकाउंट ना मेंटेन किए होंगे, और इन्हें ज़्यादा पता बिकॉज इनके ज़्यादा मेंटेन होते हैं। क्या होता है इनके, क्या माँ बाप के जहन में ये होता है ना, जब तक शादी होगी थोड़ा बहुत अकाउंट में जमा होगा, सो वो हर महीने 2-2 हज़ार जमा करते हैं अकाउंट में। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट, जो हम मंथली बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक, अब ये सारे क्या है? ये सारा क्या है कमर्शियल बैंक पे? ये सारा कमर्शियल बैंक पे क्या है? कवर लायबिलिटी। ये सारा क्या है कमर्शियल बैंक पे? लेकिन हमें क्या देखना है? नेट। नेट का मतलब है कमर्शियल बैंक की भी लायबिलिटी होगी किसी के पास, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें माइनस करना पड़ेगा डिपॉजिट्स इसका ऑफ बैंक्स। जो मैंने परसों समझा था 10 लड़के और 6 लड़के, याद है? हमने 10-6 ने जमा किया कमर्शियल बैंक में, वो लायबिलिटी है कमर्शियल बैंक पे, लेकिन 4 लड़कों ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया, वो बना कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट उन 4 के साथ। ये बनेगा हमारा एनटीडीएल। अब टोटल कितने डिपॉजिट हैं कमर्शियल बैंक के पास? अब क्या होता है, इन टोटल डिपॉजिट्स में कमर्शियल बैंक को बोला जाता है आपको कुछ परसेंट मेंटेन करने पड़ेंगे इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। जो हम परसेंटेज मेंटेन करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, उसी को हम कहेंगे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। राइट डाउन नाउ। ये समझ आया? बाकी ना समझ तुझ सोरी इसका हाँ कहने से मतलब नहीं कि बाकी को समझ आया। मैंने पहले दिन बोला सवारी यहाँ पे अपने सामान की जिम्मेदारी, बाकी को आया यहाँ से समझ, यहाँ तक समझ आया? ये आया माइनस वाला। अब जो माइनस के बाद पैसा कमर्शियल बैंक के पास होगा, वही से हमारा निकल के आएगा नेट। नेट परसों अगर जीडीपी में आपको याद होगा, नेट होता है जब हम इससे कुछ काट लेते हैं। काटना क्या है? जो कमर्शियल बैंक का पैसा किसी और के पास पड़ा है, फिर जितने भी डिपॉजिट होंगे वो सारे कमर्शियल बैंक पे लायबिलिटी होगी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज इन सब से हमारा टोटल पैसा कमर्शियल बैंक के पास 10,000 है। कौन सा वाला? डिमांड डिपॉजिट्स वाले। टाइम डिपॉजिट वाले कमर्शियल बैंक के पास हमारे कितने हैं? 4,000। तो टोटल कितना हमारा डिपॉजिट बना कमर्शियल बैंक के पास? 14,000। क्या ये नेट डिपॉजिट आएगा? अभी ये हमारा नेट डिपॉजिट क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कमर्शियल बैंक का भी डिपॉजिट है किसी के पास। सपोज कमर्शियल बैंक ने लोगों को लोन दिया है 2,000, वो बनेगा कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट 2,000 बने कि नो? सो दैट मीन्स वो 2,000 यहाँ से माइनस करेंगे, फिर कमर्शियल बैंक को कर्जा कितना रहता है? 12,000। ये जो 12,000 है ये रहा हमारा NDTL। नेट डिमांड डिपॉजिट कितने हैं कमर्शियल बैंक के पास? टाइम डिपॉजिट, टाइम लायबिलिटी कितनी है माइनस करके, कि कमर्शियल बैंक की लायबिलिटी को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। कमर्शियल बैंक की लायबिलिटी का मतलब है जो कमर्शियल बैंक का उधार है लोगों पे। अब जो पैसा बचेगा वो किसके पास बचा? 12,000। किसके पास बचे? कमर्शियल बैंक के पास। लेकिन इस 12,000 में कमर्शियल बैंक को कहा जाता है आपको मेंटेन करने पड़ेंगे कुछ रिजर्व्स। क्या करने पड़ेंगे? रिजर्व्स। एंड कुछ रिजर्व आप रखोगे हमारे पास, हमारे का मतलब है आरबीआई, एंड कुछ रिजर्व रखोगे आप कमर्शियल बैंक के पास। तो उस सब को हम कहते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नरेंद्र को
It refers to the minimum percentage of total NDTL that commercial bank. It refers to the minimum percentage of NDTL that commercial bank has to maintain with themselves and with RBI. With themselves and with RBI. That is known as NDTL. Sorry. LRR, Legal Reserve Requirement. Has to maintain with themselves and with RBI. दो हिस्से, एक अपने पास रखेंगे, दूसरा हिस्सा किसको देंगे? RBI. एंड यहाँ से हमारे और दो कंसेप्ट आते हैं. कौन कौन सा? SLR और CRR. ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये खत्म करेंगे ना. अब SLR और CRR को कल फिर से कैसे पढ़े? थोड़ा आपका 22 या 24 को हो जाएगा 1 महीना, ना. एंड तब तक हम खाली मैक्सिमम करेंगे 3, अगर होंगे भी 3 यूनिट. मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम और तूफान अगर होगा इन्फ्लेशन या फिजिकल पॉलिसी में 1 पार्ट. फिर अगर आप इस पेस पे चले, क्योंकि आप मुझसे जितना काम ले रहे हैं ना, आप मुझे SSB से 3 टाइम्स काम ले रहे हो. ये SSB का सिलेबस नहीं है. लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू पीपल, ठीक है? आप रोज रोज शाम को लिखते हो सर आप जी, तो काइंडली थोड़ा अब लिखो इसमें पहला वाला CRR, कैश पहले वाली स्लाइड में मैंने समझा था कैश रिजर्व रेशियो क्या है. बस राइट डाउन. इट रेफर्स टू द टोटल डिपॉजिट्स. It refers to the minimum percentage of total NDTL, minimum percentage of total NDTL that commercial bank are required to maintain, with themselves, with RBI. अपने साथ नहीं, with RBI. It refers to the minimum percentage of total NDTL that commercial bank has to maintain with RBI in the form of cash. ये खाली और खाली किस में रखना पड़ता है? कैश में. लिखा सबने? पहले समझ लेते हैं, यहां तक बाकी सारी चीजें आगे लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? सपोज ऑल आइज ऑन दी बोर्ड नाउ, ठीक? सपोज RBI ने डिसाइड किया LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मैं बराबर डाटा नहीं बता रहा हूं. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है 25%. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है? 25%. अब इस 25% में क्या होगा? इसमें से 1% रखना पड़ेगा इस कमर्शियल बैंक को. किसके पास? इसमें से 1% रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को RBI के पास. और किस वाली फॉर्म में रखना पड़ेगा? कैश वाली फॉर्म में. क्यों रखना है कैश वाली फॉर्म में? शाबाश. इसलिए रखना है कैश वाली फॉर्म में बिकॉज ये पैसा RBI ना अपने लिए इस्तेमाल करेगा ना किसी और को ये इस्तेमाल होने देगा. मतलब किसी और ना कमर्शियल बैंक के इस्तेमाल, ये वापस इसी कमर्शियल बैंक को दिया जाएगा जब उनके रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे. हमने भी MSF पढ़ा ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. वहां पे मैंने बोला था जब रिजर्व्स खत्म होंगे उसके बाद जब लोन चाहे उसको हम कहेंगे MSF. वो ये वाले रिजर्व्स थे जो कमर्शियल बैंक के पड़े हैं RBI के पास. क्लियर? एंड इसका जो सीलिंग लिमिट है, सीलिंग लिमिट का मतलब है कहां से कहां तक ये चार्ज किया जाएगा. इसकी रेट क्या होगी? द सीलिंग लिमिट हैज बीन फिक्स्ड बिटवीन 0 to 15%. मतलब इसका मतलब अभी ये नहीं चल रहा है, अभी इसका कुछ 4.5% चल रहा है. CRR इज 4.5% राइट नाउ, ठीक है? सॉरी 4.5%. लेकिन इसको कहां से कहां तक चार्ज किया जाएगा?
इसको 0 to 15% चार्ज किया जाएगा। और 2007 से पहले इसका जो लिमिट था वो तो 3 से लेके 5% तक, लेकिन 7 के बाद सीलिंग लिमिट लाया गया 0 से लेके 15% तक। क्लियर? अब कहाँ पे मेंटेन करना है? राइट डाउन। आरबीआई बैंकिंग एक्ट 1934 बोलता है, एज पर आरबीआई बैंक एक्ट 1934, एज पर आरबीआई बैंक एक्ट 1934, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR। ठीक है? और इसको कब पे ना बनाया जाता है? इसको मेंटेन किया जाता है ऑन फोर्टनाइट बेसिस, 14 दिन के बाद मेंटेन। आरबीआई हैज टू मेंटेन CRR ऑन द बेसिस ऑफ फोर्टनाइट बेसिस, फोर्टनाइट 14 दिन के बाद। क्लियर? एंड ये मैंने क्या बोला था? नहीं, उससे पहले मैंने आरबीआई बोला था सी कमर्शियल बैंक, नहीं सी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन CRR ऑन फोर्टनाइट बेसिस। सॉरी, मैंने फोर्टनाइट बेसिस कमर्शियल बैंक को ये मेंटेन करने पड़ते हैं 14 दिन के बाद। फोर्टनाइट बेसिस वही हुआ, 14 दिन के बाद लिखा सबने। एंड इस पे कोई भी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन CRR। राइट डाउन, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन CRR। कोई भी इंटरेस्ट कैश रिजर्व रेशियो पे नहीं दिया जाता है। लिखा सबने? नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन CRR। CRR मीन्स कैश। क्लियर? उसके बाद वी विल मूव टू द सेकंड वन, दैट इज SLR। तो अब SLR कौन सा होगा? इस रिजर्व का, यहां पे देखो बेटा पहले, अब बचा कितना 25% में से? अब 25 में से हमारे पास बचे 20%। एंड जो 20% है ना, ये 20% किसको रखने हैं? ये रिजर्व ही है। रिजर्व का मतलब है ये पैसा हम लोन में नहीं देंगे। रिजर्व मीन्स दैट ये पैसा हम लोन में नहीं देंगे, ये हम मेंटेन करेंगे। 20% पैसा जो है ये रखेंगे कमर्शियल बैंक। किसके पास? कमर्शियल बैंक रखेंगे ये पैसा सेल्फ, दैट मीन्स अपने पास। किस वाली फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड, GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, T-bills। बाय द वे T-bills पार्ट आता है गवर्नमेंट सिक्योर एंड Forex, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। राइट डाउन। इट रेफर्स टू दी, चशियार समझ में, अगर नहीं आके बता देना। इट रेफर्स टू दी मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR. It refers to the minimum percentage of NDTL that commercial bank has to maintain with themselves. It refers to the minimum percentage of NDTL that commercial bank has to maintain with themselves, in the form of cash, in the form of gold, cash नहीं लिख लेना तो मैं लिखूँ, in the form of gold, government securities, Forex, foreign exchange reserve आप लिखो पूरा, foreign exchange, ले जा रहा हूँ फिर से मैं, I will repeat. It refers to the minimum percentage of NDTL that commercial bank has to maintain with themselves in the form of gold, government securities, foreign exchange reserves. अभी हमने CRR का क्या बोला था? वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वो कैश में लिया जाता है और RBI ऐसा ही उसको पैसे। लेकिन राइट डाउन,
इंटरेस्ट इज पेड ऑन SLR। सर अभी इंटरेस्ट क्यों पे होता है SLR में? ये तो अपने पास रखने हैं, लोग नहीं देते हैं। बिकॉज मार्केट में गोल्ड का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज दैट मीन डॉलर का वैल्यू बढ़ा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वैल्यू बढ़ा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये पैसा कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है हर एक टाइम पे। क्लियर? एंड उसके बाद लिखो सीलिंग लिमिट क्या है। द सीलिंग लिमिट हैज बीन फिक्स्ड एट, द सीलिंग लिमिट हैज बीन फिक्स्ड एट या हैज बीन फिक्स्ड बिटवीन, द सीलिंग लिमिट हैज बीन फिक्स्ड बिटवीन 0 to 40%। दैट मीन्स कितना RBI चार्ज करेगा? 0 to 40 कितना? दैट मीन्स RBI बोलेगा आपको 40% तक रिजर्व्स रखने हैं कमर्शियल बैंक को अपने पास। लेकिन अभी कितना है? राइट नाउ द SLR रेट इज 18। SLR रेट कितना है? 0 to 40 एंड राइट नाउ द SLR रेट इज 18%। अभी कितना है? 18%। अगेन मैं बोलूंगा रेट इस पे मत जाओ, नहीं पूछेंगे, लेकिन सीलिंग लिमिट पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद लिखो कहाँ पे ये बोला जाता है, एज पर RBI बैंक एक्ट में आऊंगा आपके पॉइंट पे। एज पर RBI बैंक एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एज पर RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एज पर RBI बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, commercial banks are required to maintain, commercial banks are required to maintain SLR। क्लियर? वन से RSC क्यों सी कम अगर होगा ना तो उनको शेड्यूल देना पड़ेगा। बिकॉज अगर वहां से कम होगा ये अपना वैल्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करेंगे। तीन चीज है ना, अब इन्होंने डॉलर में किया लेकिन सिक्योरिटीज का वैल्यू अप हुआ, सो दे विल चेंज देयर वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस वन एंड विल पे देम। चेंज हो सी